मुझे एक बात पूछनी है, हाँ। क्या मैं जॉनी सिंस जैसा दिखता हूँ? नॉर्मल डे शूट ऑफ पॉर्न अच्छा। क्या होता है यार? ये साहब को बोला शॉट रेडी है, बोला साहब रेडी है लेकिन रेडी नहीं है। Thinking something on porn comedy. तो have you thought already? लो हैंगिंग फ्रूट, उसमें कोई ऑफेंड नहीं होगा अगर Low hanging fruit. Okay. Okay. कॉमेडी फिल्म बना अबाउट अ पॉर्न स्टार आउट ऑफ वर्क, Like a spoof kind of a thing or something like that? actually make a documentary on a अच्छा। porn star who's out of work and he's young, not old. Okay. That will be interesting. हाँ। Actually, एक बंदे ने मुझे बुलाया था, बोला पॉडकास्ट करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं वहाँ पहुंचूंगा, पूरा सेटअप वेटअप रेडी रहेगा, सीधा शूट करना चालू करूंगा, लेकिन पता चला उधर कोई है ही नहीं, मैं सबसे पहले पहुंचा। ऑडिशन करोगे क्या? बोला हाँ करूंगा, क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास इतने ही फॉलोअर्स हैं, तो आपका टाइम वेस्ट मत करना, मेरा टाइम वेस्ट मत करना। मैं बोलता हूँ मैं जाके पॉटी में बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे ये सब मत सुनाइएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आई थिंक शाहरुख हैज बीन द मोस्ट, साजिद वेंट ऑन टू मेक मेनी फिल्म्स एज डायरेक्टर। एक ही फिल्म में मैंने काम किया, तो लोगों ने पूछा अरे तुझे ले सकता था, ये बोला अरे भाई जरूरत नहीं है तो क्यों लेगा, ऐसा कोई शत्रुघ्न सिन्हा साहब वॉइस में, मॉड्यूलेशन में, वॉइस का पावर, बच्चन सर वॉइस ऑफ कोर्स बैक इवन टुडे, वो किसी में नहीं है आज के हीरोज में। ये सब आजकल सब बॉडी बना के और ऐसे करके आ जाओ, फिर गुस्सा दिखाओ, हाई स्पीड में आजकल बहुत इस्तेमाल करने लग गया, हीरो की एंट्री में कैसे चल क्या रहेगा। हाँ। अगर वो सब कम कर दे तो फिल्म विल बी ओनली 1 or 20 minutes, नहीं तो 3-3 घंटे के में 1 घंटा तो ऐसे निकल जा रहे भाई, जल्दी पहुंच जा। हीरो लोग भड़क जाते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मिमिक्री इज ऑल्सो टैलेंट। आई थिंक किसी को पता नहीं कॉमेडी क्या है। अच्छा। I got a lot of friends who from the LGBT Yeah. QI community. हाँ। Yeah, why they make it so complicated? Yeah. So आलिफ करे तो मेरे से बात करे, मेरे से थोड़े नहीं चलेगा। You know ऐसे काय रे तुला सांगितलं होतं ना तिकडे जायचं नाही असं म्हणून, असं नॉर्मल लोक आहे ना आम्ही पण नॉर्मल आहे, तुला काय प्रॉब्लेम आहे? तो ऐसे नीचे अंदर झांक के देखा तो मैं देखा कौन रहा, विनोद कांबले, बोला नहीं रहा, मैं कौन, बोला तू कौन, बोला उसने है कौन, बोला क्या रहा तू है कौन, बोल रहा तू है कौन, बोला नहीं रहा मैं कौन, बोला हनी, and if you're getting it right, let me do it, no have, no money, so OTT गड़बड़ है, because OTT में किसी ने बीच में ऑडिशन के लिए बुलाया था मुझे, मैं ऑडिशन किया, और साउथ इंडियन कैरेक्टर था, मलयाली कैरेक्टर था, और तब मैंने थोड़ी बड़ी कुछ दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ाई थी, तो बाप जैसा भी लग रहा था, मलयालम में लाइन्स भी बोले, ऑडिशन को पसंद भी आया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा यू डोंट लुक लाइक अ मलयाली, लाउड एक्टिंग ऐसा करना, मतलब नॉर्मल लाइफ में करोगे नहीं, लेकिन करना पड़ता है, लोग आसान है। अगर वो ही केम वॉकिंग टू मी, सर मैंने आपका बाइट लिया, अरे थैंक यू। अब वैसे करते क्या है, नहीं मैं वो जो प्रोड्यूसर है उनका अकाउंटेंट हूँ। अभी क्या आपने मुझे नहीं पहचाना, आई थिंक शायद मैं भी हीरो की हैसियत से बात करता हूँ, मैं हीरो तरफ होता, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि नेहा धूपिया और अंगद बेदी कहीं पे गए, ये न्यूज़ मुझे क्यों दिया जा रहा है? Exactly. Success changes. It's success is nobody's closest or faithful friend. आज सक्सेस आपके पास है, कल वो सक्सेस किसी और के पास है, तो वही चलता रहेगा। But people don't remember it, ना? Doesn't matter, no? So एक रिग्रेट है, I think दिल्ली वैली के लिए उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, Okay. एटीट्यूड की वजह से। Attitude in the sense? ऐसा कोई क्या हुआ सर? जावेद साहब ने मुझे देखा, अरे भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, साजिद के साथ तुमने कुछ किया था? बोला हाँ, साजिद इज माय नेफ्यू। बोला रियली सर? बोला व्हाई यू शॉक्ड? बोला साजिद के साथ मुझे। हाय, दिस इज सुरेश मेनन एंड यू आर वाचिंग एक्स्ट्रा फिल्मीडा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Today we welcome amongst us the very talented, supremely humorous Suresh Menon sir. Welcome sir to our show. Thank you so much. It is an honor to be talking to you today and to have you amongst us. Thank you so much. Thank you so much. That was quite a long introduction. 32nd year in the industry, or yeah, glad to still be there. तो आपका कैसे क्रैक हुआ? Like how was that whole episode? समीर शर्मा, उशानु शर्मा ब्रदर, समीर से दोस्ती हुई उस वक्त। समीर ने बोला मैं बात करता हूँ। समीर ने अचानक से एक दिन फराज से मुलाकात, बोला अरे सुरेश का नंबर है क्या, ये लोग ऑडिशन कर रहे हैं, उसको बुला सकते हैं, ही वांटेड टू वर्क। तो एक ऑडिशन के लिए ही गया मैं, कोई सिफारिश नहीं मिली, किसी ने धक्का नहीं मारा, लेकिन ऑडिशन के लिए चला गया था वहाँ पर, और ऑडिशन ले रहे थे उदय चोपड़ा साहब।
तो उन्होंने सब जितने सारे एक्टर्स थे, और मैंने देखा कि बड़े बड़े मतलब हैंडसम, लॉन्ग हेयर, अच्छी बॉडी वाला, तगड़े लॉन्ग टॉल बॉयज होते, मतलब मुझे तो चांस ही नहीं है, देखते क्या होता है। शाहरुख खान के साथ फिल्म, मतलब हाँ, शुड बी या गुड लुकिंग पीपल अराउंड। तो मुझे तो चांस नहीं, चलो मजा तो लेते हैं इसकी ऑडिशन की, बिकॉज ऑडिशन आर वेरी गुड। तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो उदय ने कुछ ऐसे एक सीन दिया मुझे और एक एक्टर राजेश टंडन को, जहाँ पे राजेश टंडन मर चुका है और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ, और ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग टू मी। ओके, और उसमें इतना हम लोग ने क्या किया मुझे आज तक पता नहीं, लेकिन ऑल आई रिमेम्बर इज उदय चोपड़ा जोर जोर से हंस रहा था। और जैसे जैसे हम लोग घर पहुंचे, उसके बाद एक दिन के बाद फोन आया कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं इसके ओह वाओ, लिए। हालांकि इट वाज नॉट अ बिग रोल, बट आई थिंक इट वाज बिग इन टर्म्स ऑफ कि आप किनके साथ काम कर रहे हो, और बैनर बहुत बढ़िया है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, दैट्स उसका व्हाट, थोड़ा सा इज्जत भी मिलने लगा लोगों से कि कोई तो अच्छा काम कर रहा है। that's ऐसे नहीं कि डोली सजा के रखना, अगेन प्रियदर्शन, जैकी हाँ, श्रॉफ। या सो ग्रेस ऑफ गॉड, और क्या। आपने क्या सोच के बकैती शुरू की? तो बकैती एंड ऑल्सो कुर्सी विद करण, बिकॉज आई थिंक दैट इज सच अ फैब आइडिया। बकैती होना चाहिए। रिसेंट टाइम्स में बहुत लोग फोन करते हैं, ऑडिशन करोगे क्या? बोला हाँ करूंगा, क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास इतने ही फॉलोअर्स हैं। तो आपका टाइम वेस्ट मत करना, मेरा टाइम वेस्ट मत करना, सिंपल हो गया। अगर फॉलोइंग से आप उस रोल के लिए इम्पोर्टेंट होते हो, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द वे टू जज एक्टिंग स्किल्स ऑफ एनीबॉडी। दैट्स द सैडेस्ट पार्ट। इसीलिए जितने सारे न्यू कमर्स आते हैं, जब जाते हो लोग काम के लिए, सबसे पहले सोशल मीडिया में आपका हैंडल क्या है? अरे वो तो अभी शुरू कर रहे हैं भाई, तुम पागल हो गए हो, ये क्या बात हुई है? उनके शुरुआत में ही आप पूछ रहे हो कि सोशल मीडिया फॉलोइंग कितना है, जितने भी आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब शी इज टैलेंटेड, टेक हिम। ये जो आपने कहा कि आजकल फॉलोअर देख के इंडस्ट्री काम दे रही है, तो दैट इज 100% ट्रू। इज इट ट्रू, लाइक टोटली? It is because every time I've gone for auditions or something, they ask me कि आपका सोशल मीडिया हैंडल में क्या है, वो आपका क्या बोलते हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, आपका जो एल्गोरिथम से वो बताइए। बोला इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो छोड़िए ना। आपके साथ भी ये होता है, लाइक बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर 30 years? See that the only people who get away with it are the superstars. ओके, सुपरस्टार बच्चन साहब का पूछ सकते हो, बच्चन साहब भी खुद डालते रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन या इट्स समहाउ डाउन द लाइन, आई होप इट डजंट हैपन। मेरे साथ हुआ ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आई डोंट केयर फॉर एनीवन बेसिकली। अगर आप उसके ऊपर ये कर रहे हो, जो गोइंग टू जज मी, आई एम वेरी हैप्पी, प्लीज कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट टू यू, डोंट टाइम वेस्ट मत करो। मैं और कुछ क्या करूंगा, मैं बोलता हूँ मैं जाके पॉटी में बैठ जाऊंगा। लेकिन मुझे ये सब मत सुनाइएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। Do you think the industry has a tendency to forget? No, industry never forgets. ये जो नया कॉर्पोरेट्स आए हुए हैं, सेल्स मार्केटिंग एल्गोरिथम्स लेकर जो बैठते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस में, फिर वो लोग बोलते हैं कि इनकी फॉलोइंग कितना, इससे मार्केटिंग का पूरा स्ट्रेटेजी बनाता है। दैट मीन्स उसका जीरो मार्केटिंग नॉलेज है। बिकॉज एक बार एक फोरम में मैंने कहा कि आप सब लोग मार्केटिंग के बारे में, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे, बातें बहुत की उन्होंने। मैंने सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछा कि आपका फेवरेट वड़ा पाव आप कहाँ से खरीदते हैं? तो बहुत लोगों ने नाम दिया, यहाँ वहाँ से। तो बोला ठीक है, इनका आपने इंस्टाग्राम पेज देखा है, पोस्ट देखा है, ठेले वाले का देखा, लेकिन आप उधर ही जाते हो, उसका सेल्स के बारे में सोचा है? तो आई गेस व्हाट यू ऑल आर मिसिंग आउट इज, आप इन सब चीजों में ज्यादा फोकस करोगे तो कंटेंट क्या निकलेगा? एग्जैक्टली। अगर आपको कंटेंट 100% में से आपको 60 to 70% सक्सेस रेट चाहिए, तो ये फॉलोइंग देखना बंद कीजिए, कंटेंट में क्या डाल रहे हो वो देखना शुरू कीजिए। उस जिस तरीके से वड़ा पाव का जो इंग्रेडिएंट होता है, इतना मजेदार चीजें डालते हैं, दैट्स व्हाई वी गो एंड कंज्यूम दैट। उसी तरीके से कंटेंट को भी आप एक वेरी टेस्टी वड़ा पाव बनाइए ना, इंस्टेड ऑफ ये फॉलोअर्स कितने लोग। कंटेंट के लिए कोई फॉलोइंग की जरूरत नहीं, इफ कंटेंट इज गुड इट विल फ्लाई। आपको करने की जरूरत है ही नहीं, ये मेरा मानना है। हाँ, मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको, लेकिन जब आप सिलेक्शन कर रहे हो, स्टोरी को आप मायने नहीं देते हो, और ये कहते हो कि वो स्टोरी में अविनाश का रोल शायद ये सुरेश को नहीं करना चाहिए, उसका फॉलोइंग कम है। हाँ। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। परफॉर्मेंसेस के ऊपर जैसे लोग अटैच हो जाते हैं, डेली सोप में क्लासिक एग्जांपल है, कितने सारे बड़े बड़े एक्टरों के साथ वो लोग अटैच्ड हो जाते हैं, यू नो। तो वो आप कैसे क्रिएट करने वाले हो विद ऑल दिस मार्केटिंग एल्गोरिथम्स, स्टुपिडिटी? नहीं, यू हैव टू हैव अ गुड मिक्स ऑफ बोथ। मार्केटिंग तब होना चाहिए जब आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो,
क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट कंप्लीट है, आप देखते हैं इसमें अरे वाह ये तो बहुत अच्छा निकला है, उसके बाद आप उसके अराउंड मार्केटिंग कीजिए ना। हाँ, ना बल्कि okay. कि स्टार्टिंग से ही ये पोस्ट Marketing, करते हाँ. रहेंगे, डेली पोस्ट करते रहेंगे टिल द टाइम वी फिनिश शूटिंग, डेली समबडी विल पोस्ट, बीटीएस डालेंगे, ये डालेंगे, अरे यार कम ऑन, यू ऑलरेडी रिवील्ड द होल फिल्म, पब्लिक तो आएगा थिएटर में, वो क्यों देखिए भाई, अरे हाँ ये देखा था इंस्टाग्राम में आया था, देख देख हाँ हाँ नॉनसेंस। मुझे ये समझ में नहीं आता है बात कि अपना जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है उसको पहले से आप क्यों एक्सपोज करोगे। हाँ, दिल तो पागल है में you were so new and that film had like a big production house, big name, superstars of that time and even now. तो कैसा लगा था आपको, या आज भी आपको कैसा लगता है when you work with those big names? I think Shahrukh has been the most wonderful superstar I met in this career of mine so far. Down to earth, फ्रेंडली, हेल्पफुल, नो ईगो, एक बार भी हमें ऐसा उनसे बात करने के लिए, हाय बोलने के लिए डर नहीं लगा। आज भी मिलते हो उनसे, कभी मुलाकात हुई? ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेटली दोस्ती नहीं बनी कि हम लोग एक दूसरे घर जाते हाँ, यू नो, बट लॉट ऑफ कनेक्शंस बाद में पता चला, लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट कि मिसयूज नहीं करना चाहिए जो भी एक्वेंटेंस, वो अपने उनका जो प्राइवेट स्पेस है वो प्राइवेट स्पेस में रहने दो। करेक्ट। आई वाज डूइंग लॉट ऑफ शोज विद साजिद खान, वी बोथ बिकेम क्वाइट फेमस। साजिद वेंट ऑन टू मेक मेनी फिल्म्स एज डायरेक्टर, एक ही फिल्म में मैंने काम किया, तो लोगों ने पूछा अरे तुझे ले सकता था, ये बोला अरे भाई जरूरत नहीं है तो क्यों लेगा, ऐसा कोई लेना है नहीं लेना ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, दोस्ती It's not necessary. If it is there, he'll call me. एक छोटा सा रोल था in Houseful 1, I was there in that. Yeah. So it doesn't affect me. But जब भी मिलता हूँ शाहरुख, I can guarantee अच्छे से मिलेंगे। जो भी एक्टर मुझे जिनके साथ काम किया, जब मैं मिलता हूँ अच्छे से मिलते हैं। कुछ एक्टर्स है जो they'll look through you one day, next day they'll recognize you. फर्क नहीं पड़ता, because याद रखिएगा दुनिया में, जिंदगी में, आप एक्टर हो, फार्मर हो, क्रिकेटर हो, या नॉर्मल पर्सन वर्किंग इन आईटी कंपनी हो, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लाइफ में आपके जितने दोस्त हैं सिर्फ उंगलियों में गिने जाएंगे, और वर्क प्लेस में उतने सारे दोस्त बनते नहीं है। मैंने आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, वी आर स्टिल इन टच, वी पार्टी टुगेदर, वी मीट ईच अदर, इट्स अ ब्लेसिंग। बट या शाहरुख सुपरस्टार्स, उनका प्राइवेट स्पेस होता है, दे टुमारो आई बिकम अ प्रोड्यूसर, मे बी थिंग्स मे चेंज, बट आई डू नॉट नो, बट आई मेंटेन दैट, आई डू नॉट, उनके प्राइवेट स्पेस में मैं घुसने की कोशिश नहीं करता हूँ। अभी जैसे रिसेंटली अनुराग कश्यप ने भी अपना डेब्यू किया विथ मलयालम फिल्म, तो उन्होंने तो कहा है कि अभी बॉम्बे में कुछ नहीं रहेगा ना, मैं तो कोची शिफ्ट हो जाऊंगा, मतलब उधर रह के उधर ही लिखूंगा, उधर ही तो करूंगा कुछ। मैं यहाँ पर हूँ तो आप क्यों शिफ्ट हो गए? मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। ओके, लेकिन अभी कैसा है, वी नो कि जैकी श्रॉफ इज सो रिलेटेबल, यू नो, वो हर जगह अपना पौधा भी कैरी करते हैं, तो आपको क्या कहना है इस बारे में, लाइक तो वो क्या कॉन्फिडेंस है कि क्या है सर? कि पहले जितने जो स्टाइल बाइज थे, स्टाइलिश आइकॉन्स, शत्रुघ्न सिन्हा, वॉइस में मॉड्यूलेशन में, वॉइस का पावर, बच्चन सर वॉइस ऑफ कोर्स बैक, इवन टुडे, वो किसी में नहीं है आज के हीरोज में। वो भले वो जाकर 50 लोगों को ऐसा पटके मार दे और हाई स्पीड में चल के यहाँ वहाँ देख के आए, वो मजा नहीं है। बच्चन साहब जब आते थे एक्शन में, त्रिशूल फिल्म में, जब उन्होंने वो डायनामाइट का एक सिगरेट से ऐसा लगा के चले गए, विदाउट बॉदरिंग, धाड़ धाड़ पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, वो किसी में दम नहीं है आजकल। वो बॉडी बना के पूरा ऐसा बॉडी दिखा, उनको बॉडी दिखाना पड़ता है कि भाई पावर है हमें, उनमें क्या था फेस, ये भूल गए सब लोग। दिस फेस हैज टू बी द वन दैट कम्युनिकेट्स एंगर, पावर, इमोशंस, रॉनेस। करेक्ट, वो तो कहीं दिखाई नहीं देगा। ये सब आजकल सब बॉडी बना के और ऐसे करके आ जाओ, फिर गुस्सा दिखाओ, या क्या, उसे देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो एक रस होता है नवरस थ्रू योर फेस, जो एक एक्टर के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है, वो एज पर यू आजकल के एक्टर्स उतना नहीं यूटिलाइज करते हैं। It's more about body दिखाना। साउथ में भी लॉट ऑफ फिल्म्स इंक्लूडिंग मलयालम फिल्म, हाई स्पीड में
आजकल बहुत इस्तेमाल करने लग गया, हीरो की एंट्री में कैसे चल क्या रहेगा। हाँ अगर वो सब कम कर दे तो फिल्म विल बी ओनली 1 or 20 मिनट्स, नहीं तो 3-3 घंटे के में 1 घंटा तो ऐसे निकल जा रहे भाई, जल्दी पहुंच जा। सो अभी के टाइम में सर आपके फेवरेट मिमिक्री आर्टिस्ट कौन है, लाइक इन द न्यू लॉट? ये हीरो लोग भड़क जाते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मिमिक्री इज आल्सो टैलेंट। या इट्स एन आर्ट फॉर्म, या इट्स गॉड्स गिफ्ट। अगर आप कहते हो कि ये आपने प्रैक्टिस किया हुआ नहीं, गॉड्स गिफ्ट है किसी की आवाज आपके अंदर आना, किसी की आत्मा आपके अंदर घुस जाना और उसको इनैक्ट करना, इट्स गॉड्स गिफ्ट। आई फील दैट्स अ ग्रे एरिया वेयर नाउ पीपल आर सडनली बिकम वेरी टची, ऑफेंडेड एंड ऑल। हाँ, परमिशन लेना, ये करेंगे वो करेंगे, इट्स वेरी सैड। लेकिन या I'm still not against roasting and all because that also might be a talent. लेकिन आपका क्या कहना है उस बारे में, like? Yeah, I think किसी को पता नहीं कॉमेडी क्या है। अच्छा। You know, I really feel कि मुझे भी पता नहीं, मैं सोच रहा फनी है क्या। To say someone from the LGBTQI community, तो आपने जैसे पार्टनर मूवी में भी आपने वो एक ट्राई किया था। When I did पार्टनर का जो रोल है, उसमें मुझे बड़ा मजा आ गया। ये था कि एक लिपस्टिक, एक्स्ट्रा रूज, ये शैडो कुछ नहीं था उसमें। I loved it. I just loved it, and I got a lot of friends who from the QI community. Yeah, why they make it so complicated? Yeah. So from the community, and I got a lot of friends. I always respected them. I never made fun. मुझे मजाक उड़ाने के लिए मैंने वो कैरेक्टर नहीं किया। कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था अपने इसमें ही, और चीची के साथ सीन था। एंड किसी ने somebody asked also, you are making fun of us. I asked him, how am I making fun of you? Did I say these people should be done this, ये कर रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ मैंने बात किया नहीं। I played a character आपकी तरह, और मैंने बोला आपने किस तरीके से बोला, I don't like you, this is the way you behave. हाँ. So he said, this is a good mimicry of mine. I said, that's what I'm doing. I'm just mimicking. Exactly. You know, at the same कायली पकड़े तो मेरे से बात करे, मेरे से थोड़े नहीं चलेगा। You know, ऐसे काय रे तुला सांगितलं होतं ना तिकडे जायचं नाही असं म्हणून, असं नॉर्मल लोक आहे ना आम्ही पण नॉर्मल आहे, तुला काय प्रॉब्लेम आहे? तो इट्स ऑल नॉर्मल पीपल दैट आई इमिटेटेड, यू नो। तो इवन रेडियो में कैरेक्टर करता था कमला का हमला। अच्छा। Just one of the transvestite ladies who stand there at the signals asking for money, and my thought was कि ये जो lady है वहाँ पे इतना powerful है, I made friends with everyone। जहाँ पे मैं सिग्नल में जब मेरे पास चेंज मैं देता ही हूँ, आज भी लोग अगर सोचे टुडे while coming, मैं फोन पे था, lady came and she looked at me and said बाद में। I started imitating them. कमला का हमला, कमला सिग्नल पे खड़ी, राज उस दिन में सिग्नल में खड़ी थी, अचानक गाड़ी खिड़की तुरंत नीचे अंदर झांक के देखा तो मैं देखा कौन रहा, विनोद कांबले। बोला नया रहा, मैं कौन? बोला तू कौन? बोला उसने है कौन? बोला क्या रहा तू, है कौन? बोल रहा तू है कौन? बोला नया रहा, मैं कौन? बोला ये मैं रुखसाना, मैं कमला, ये रुखसाना, ये विमला, तू कौन? तो उसने बोला है कौन? बोला क्या रहा राजा, मेरे को सिर्फ 3 कौन मालूम है, शाहरुख कौन, सलमान कौन और सोहेल कौन, तू कौन? बोला नया राजा, मेरा गाना गाया था ना, कौन सा गाना था? तो रावण पिक्चर में गाना गाया, तू ही मेरा मेरा चमक चलो। तो बोला अरे है कौन? तो सिंगर है कोई बात नहीं, आजा राजा मेरे साथ बैठो, पता नहीं तो भाग गया उधर से। तो दिस वाज लिटरली कमला का हम लोग रेड एफएम में इट यूज्ड टू प्ले, एंड इट्स ऑल अबाउट अल्टीमेटली मनी। एंड इफ यू आर गेटिंग इट राइट, लेट मी डू इट, नो हैप, no money. So what about your plans for OTT? And second question और एक आएगा अभी। हाँ, OTT गड़बड़ है, because OTT में किसी ने बीच में ऑडिशन के लिए बुलाया था मुझे, मैं ऑडिशन किया, और साउथ इंडियन कैरेक्टर था, मलयाली कैरेक्टर था, और मैंने थोड़ी बड़ी कुछ दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ाई थी, तो बाप जैसा भी लग रहा था। मलयालम में लाइन्स भी बोले, ऑडिशन को पसंद भी आया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा यू डोंट लुक लाइक अ मलयाली। People with a great sense of humor, usually they have some deep pain inside, you know, like, is it true? Do you agree to that? It is true to a large extent. ये क्या बोलते हैं, एक दवाई होती है फिर बाद में, ह्यूमर, get rid of that pain which is there in you. A lot of things कि जब आप में ह्यूमर है तो lot of pain जो आपके अंदर दर्द जो होता है, इमोशनल पेन, इवन फिजिकल पेन, हो आपकी ह्यूमर की वजह से थोड़ा सा पैसिफाई हो जाती है। हाँ। और जब आप ये इस ह्यूमर को आगे रखते हो तो बाकी सब चीजें इजी हो जाती हैं आपके लिए लाइफ में। Yes, I would say definitely है। कि जब एक्टर कॉमेडी करता है तो फिर उनका वो कॉमेडियन जैसा ही ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कॉमेडी ही करेंगे, या वो कॉमेडी में ही अच्छे है, बट दैट इज एक्टिंग ओनली ना। Comedians can do anything. Exactly. So the comedians, मतलब I think
महमूद साहब से बड़े बड़े हीरो लोग डरते थे उस जमाने में। जैसे आपने कहा लाउड एक्टिंग, ऐसा करना मतलब नॉर्मल लाइफ में करोगे नहीं, लेकिन करना पड़ता है। Exactly. लोगों को आसान है, अगर आदमी वो कर पाता है और जाके उसको सीरियस रोल करना है, सीरियस रोल ऐसे ही कर दे। Yeah, it is easy for them. हाँ. तो आई थिंक कॉमेडियन से लोगों को डरना चाहिए। Actors को डरना चाहिए, normal. हीरो लोग को हाँ. डरना चाहिए। So you are not a very big fan of the casting process that's happening right now. I see everyone. See, to each to his own way. Believe करता हूँ. Business is business, but I just want to tell casting agent that have a look at the older generation also. Sometimes it's fine that you are encouraging newcomers, but also we also need work. ऐसा नहीं कि वो ऐसा क्यों भूल जाते हैं सर? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कैसा था कि बीच में नीना गुप्ता जी को भी काम मिलना ऑलमोस्ट बंद हो गया था, एंड देन सोशल मीडिया प्लेड लाइक अ वेरी बिग रोल इन हर लाइफ फॉर हर सेकेंड इनिंग्स. तो मसाबा, हर डॉटर, शी पोस्टेड समथिंग ऑन सोशल मीडिया कि हाउ कैन द इंडस्ट्री फॉरगेट समवन लाइक नीना गुप्ता, लाइक, और फिर उन्होंने लिटरली आगे काम मांगा इन द सेंस इट्स नॉट लाइक शी इज आस्किंग फॉर एनी फेवर, लेकिन उन्होंने कहा कि यार हमको भी मत भूलो. अभी जैसे एक टाइम पे कास्टिंग का प्रोसेस नहीं होता था, डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस से ही होती थी, तो उस टाइम पे भी शायद प्रोडक्शन हाउसेस के फेवरेट्स रहे होंगे, लेकिन जो भी हो अभी काम चेंज हो गया है पैटर्न. तो उन्होंने बाकायदा बोला कि हमारा भी ऑडिशन लो, हम ऑडिशन देने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कि हमको बस नाम से काम दो. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? डू यू वांट टू यूज दैट? No, I don't want to. I want to now go on the other side. Okay. And become a producer and help newcomers. You know, a lot of people ask me, they don't know what work I've done. I never bothered to explain. उस दिन फिल्म के बाद एक लड़का मुझे मिला, बोला कि मैंने आपका बाइट लिया था. मैंने अरे थैंक यू. तो किसी और का प्ले के लिए, बोला थैंक यू. और मैं बाहर अपनी उबर के लिए खड़ा था. हाँ. So he came walking to me, सर मैंने आपका बाइट लिया था. अरे थैंक यू. अब वैसे करते क्या है, नहीं मैं वो जो प्रोड्यूसर है उनका अकाउंटेंट हूँ. Okay. अभी क्या एक्सप्रेस, आपने मुझे नहीं पहचाना. आई थिंक वो अंदर से उस टाइम मैं जब मैं उबर में बैठा, मुझे थोड़ा खुद ही हंसी ऐसा एंटरटेनमेंट हुआ. हाँ. वो बेचारा कल जाएगा, अरे यार I know. नॉट इन हैव टाइम टू फाइंड आउट कौन था करके, वो तो भूल चुका होगा. क्यों इसको ज्यादा टेंशन में ले लिया. तो आई जो है सब पीपल हु नो मी दे नो मी, पीपल हु डू नॉट नो मी पहचान प्लीज. ओके. हाँ. But if you have to pick one name, say for example I say कादर खान, कौन सी मूवी आपके दिमाग में आती है? अरे बाप रे, राजा बाबू, so many of them. Then शक्ति कपूर. शक्ति वो same movie ना. शक्ति जी and कादर भाई became such a. Yeah, it's like a जुगलबंदी. Yeah. वो कोई unmatched है. So many films. याद नहीं आ रहा, लेकिन कितने. जॉनी लीवर सर. जॉनी लीवर सर, all my films है. वो पागल. Okay. नहीं, जलवा. देन एक हसीना थी, नहीं कौन सी फिल्म थी वो जहाँ पे वो अशरफ भाई. या असलम भाई ऐसा. या हाँ गॉट इट. या राम गोपाल वर्मा फिल्म, व्हाट ब्यूटीफुल. I think I personally loved him in Khatta Meetha, where he played that mechanic ka role, and then Bazigar was also amazing. Like, in the beginning of his career, like that was very new. He was a newcomer that time almost. मुझे इस पे भी शक होने लगा. Exactly. I think that was a phenomenal role he did. I still use that line. कभी तो मुझे इससे भी शक होता है. When I meet him, lovely people, yeah. And आपकी अपनी कौन सी favorite film या favorite character? एक नहीं, you can take 2-3 names also, like which you enjoyed doing. Your favorite characters. I think Peter from Fir Hera Feri. Okay. Sunny from दीवानी में पागल, हिंदी फिल्मों में. हाँ. ब्रह्म से डिफरेंट जॉनर. या. ऑल टाइम फेवरेट. हाँ. या. बट कॉमेडी में यस, एंड भेजा फ्राई. या. पार्ट 2 that is. I enjoyed these roles a lot. Okay. And then कोई ऐसी फिल्म आपको लगता है कि जो underrated है, it can be a comedy film, any genre, underrated है, which you enjoyed a lot, या फिर जो flop हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी, like अपनी खुद की मूवी, मे बी एनीथिंग. मैंने सिर्फ हिट फिल्में देखी हैं. नहीं, मैं खुद की फिल्म दूंगा. भेजा फ्राई 2 शबीना, क्रेजी 4 शबीना बेटर हिट फिल्म. ओके. क्रेजी 4 को थोड़ा वहाँ पे मार्केटिंग जरूरी थी. आफ्टर द फिल्म वाज कंप्लीट, आई थॉट इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म. एंड उसको थोड़ा मार्केटिंग करता तो शायद मैं भी हीरो की हैसियत से बात करता. उसके मैं हीरो तरफ होती. सो यू नेवर थॉट ऑफ यूजिंग दिस इंडस्ट्री टेक्निक्स, टैक्टिक्स की मार्केटिंग करे खुद की, या थोड़ा बहुत शोशेबाजी, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ शो बिजनेस. जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि
नेहा धूपिया और अंगद बेदी कहीं पे गए, ये न्यूज़ मुझे क्यों दिया जा रहा है? और कल को मैं यही करूँ, सुरेश सीन इन अंधेरी शॉपिंग, लोगों को क्या इसमें कब लाइफ में फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना। तो इसी तरह मतलब आई हेटेड इट पीआर करना, लेकिन बहुत लोगों ने सक्सेसफुली किया, हैट्स ऑफ टू देम, सो आई डोंट ग्रज देम। मुझ में नहीं हो करने की क्षमता नहीं है। जैसे कि आपने अभी जो इंसिडेंट कहा कि he came and said कि आप उन्होंने आपका बाइट लिया, but then he is asking you a stupid question like आप है कौन, आप क्या करते हो, which is so funny actually. तो लेकिन at the same time maybe अगर आप ये सब करते मार्केटिंग की, you know, who is, तो हो सकता है कि he would have remembered. Yeah, exactly. That's what I'm. हाँ. I don't. Maybe it's my upbringing. Maybe it's my. जैसे बचपन में हम लोग मम्मी डैडी जिस तरीके से हम लोग थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बस उतना ही। जितना सिंप्लिसिटी हो उतना अनकॉम्प्लिकेटेड होता है लाइफ में। लेकिन है ऑलरेडी हमारे में कॉम्प्लिकेशंस, उससे ज्यादा और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बट पीपल लाइक दैट, यू नो, इट बिकम्स लाइक अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कि यू आर अ नोन फेस। So do you think success change? Success changes. It's success is nobody's closest or faithful friend. आज सक्सेस आपके पास है, कल वो सक्सेस किसी और के पास है, तो वही चलता रहेगा। But people don't remember it, ना? Doesn't matter, no. So any decision जिसके बारे में आपको कुछ रिग्रेट हो, your acting decision या लाइफ डिसीजन इन जनरल? हाँ, एक रिग्रेट है। I think दिल्ली वैली के लिए उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। Okay. एटीट्यूड की वजह से। एटीट्यूड इन द सेंस? इन द सेंस ऑडिशन के लिए बुला रहे हो, उस टाइम ऑडिशन में था ना, तो मैं गया ही नहीं। क्या बेवकूफ। उस टाइम पे मतलब ऑडिशंस होते थे, राइट? हाँ, थे, बहुत कम होते थे, तो एकदम अनएक्सपेक्टेडली किसी ने ऑडिशन में पहली बार सुन रहा था। अच्छा, इतना करने के बाद मैं जाऊँ इस चैनल में, उस चैनल में, मैं कैसे ऑडिशन? यशराज के साथ मैंने डेब्यू किया है, मैं क्यों जाऊँ? और टीवी शोज कितने एग्जैक्टली। आपने जैसे रोस्टिंग की बात कही, तो डू यू वॉच रोस्टिंग कॉमेडी या फिर स्टैंड अप कॉमेडी? अपने पर मारिए जोक्स। मैं तो बोलता हूँ कांदा बटाटा कैरेट वैरेट उनको पकड़ के जोक्स मारना शुरू कीजिए, फिर उनका भी कोई संस्था आ सकता है। कल हम कैरेट एसोसिएशन से बोल रहे हैं, कैरेट के बारे में मजाक उड़ाते हैं, कैरेट आंखों के लिए टीका है, तो वो भी हो सकता है। बेस्ट इसकी अपने बारे में जोक मारिए बस, और लोग को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो वो लोग आपके ऊपर टमाटर फेंकेंगे, तो फिर आप टमाटर के ऊपर जोक मारिए। एक वीडियो देखा था वेरी न्यू सेइंग कि आजकल लोग सेक्स कॉमेडी, पॉर्न कॉमेडी, उनको भी मतलब यू नो, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू थिंक कि कॉमेडी लिखने से पहले, स्क्रिप्टिंग करने से पहले 10 चीजें सोचनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमर दब के रह जाए। तो यू नो आपका क्या कहना, बिकॉज यू आर सेइंग कि आई एम थिंकिंग समथिंग ऑन पॉर्न कॉमेडी, तो हैव यू थॉट ऑलरेडी? आई एम थिंकिंग कि एक छोटा कॉमेडी फिल्म बनाया अबाउट अ पॉर्न स्टार, like a spoof kind of a thing or something like that. Actually make a documentary. अच्छा. Porn star who's out of work and he's young, not old. Okay. That will be interesting. हाँ. अभी recently said, have you watched Bhuvan Bam's work? I caught him once or twice. He's a pretty decent, good actor also. I saw because managed to catch a little bit of glimpse of his Hotstar में जो show. Yeah. हाँ, ताज़ा खबर. Because उन्होंने like he still makes content for social media. अपने YouTube बहुत rare हो गया अभी, उनको शायद उतना time नहीं मिलता है. But he did a very nice podcast kind of a thing with Johnny Sins, who is one of the biggest porn star of our generation. तो have you watched it? आप मुझे एक बात पूछनी है, क्या मैं जॉनी सिंस जैसा दिखता हूँ? ऐसे बहुत लोग मुझे कमेंट में is it true? Yeah, I think so. You can make a spoof of him. ठीक है भाई, करना पड़ेगा। Yeah, so that was very, and it got lot of rave reviews. क्योंकि भुवन is a very big name. तो उसमें क्या पूछा होगा जॉनी सिंह से? Very, you should go and watch it. It is amazing. It is amazing. उससे पूछा रहेगा आप काम के लिए क्या करते हो? उसने बोला मैं सिर्फ काम करता हूँ। वही, exactly. It was something like that. I think, yeah. आपको कोई डिप्रेशन हुआ है काम? आप काम नहीं कर पाए क्या? But that was fun. आपने जैसे ही मैंने आपका वीडियो देखा ना कि you want to do something on porn comedy, मुझे भुवन का वो चीज रिलेट हुआ। Basically, Jose and me used to do a podcast सबसे पहले ताज मस्ती करके, इसमें ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। अच्छा। नॉर्मल डे शूट ऑफ पॉर्न क्या होता है? ये साहब को बोला शॉट रेडी है, साहब रेडी है लेकिन रेडी नहीं है। That I think that's a super fun idea, yeah. Yeah, so. But I just hope people उसमें भी offend ना हो जाए क्योंकि वो सब। That's a low hanging fruit, उसमें कोई offend नहीं होगा। अगर low hanging fruit. Yeah, okay. Okay.
Okay, I get it. हाँ. And yeah. I guess audience will also get it. Yeah, they'll also get it, because porn stars को they always have to rise to the occasion. Yeah, that's true. Moving on. That's I think amazing. So अभी आपने इतने मीडियम्स में इतना कुछ कर लिया, रियलिटी टीवी भी आपने की, तो कभी भी ऐसा हुआ व्हेन यू लॉस्ट योर कूल, बिकॉज अदरवाइज यू आर अ वेरी कूल पर्सन. फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने मुझे बुलाया था, बोला पॉडकास्ट करते हैं. तो मुझे लगा कि मैं वहाँ पहुंचूंगा, पूरा सेटअप वेटअप रेडी रहेगा, सीधा शूट करना चालू करूंगा. लेकिन पता चला उधर कोई है ही नहीं, मैं सबसे पहले पहुंचा. Okay. तो बाद में देखते, अभी मैं गुस्सा कर सकता हूँ, हाँ. अरे मैं पहले टाइम पे आ गया था, आप लोग आ रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर, मैं निकल सकता. करेक्ट, वो दैट इज एटीट्यूड, unnecessary ego. Just give an example, bro. That's okay. I'll take it on myself also. So what happens is on set especially when आपको गुस्सा आ जाता है ना, और आप कुछ ऐसा लेट लूज करते हो वहाँ पे स्टार्टिंग में आते ही, आपका पूरा दिन खराब चला जाता है. वो लाइन वाइन भूल जाएंगे आप, आपका जो अंदर से जो निकलना है वो निकलेगा ही नहीं. तो एटीट्यूड, टेम्पर एम्पर सब मैं छोड़ देता हूँ. इनफैक्ट आई लाइक टू मेंशन माय लेट मेकअप मैन किशोर दादा, मच यंगर देन मी, पास्ट अवे. बट किशोर दादा को मैं बोलता था, मैं आऊंगा सेट पे, तो पहुंच गया ना, फोन पे बात चलती थी. मैं सेट पे आऊंगा और वैन में घुसने से पहले ना ऐसे चिल्लाने शुरू करना, ठीक है, और तू भी आके ऐसा बोला, अरे क्या हुआ, इससे पूरा ड्रामा कर, अरे सर आप क्यों करना ये करो, ऐसे करो. मैं सेट पे पहुंचा, ऐसा कोई क्या हुआ सर, अरे चाय पिला ना. Okay. तो यू नो यूज दैट एंगर. सुबह से एक ऐसा वॉइस थ्रो कर दो बाहर, निकाल दो हर चीजों को, अंदर से जो चीज जाने, फुल डे यू आर फाइन. I've been always cool. ऐसा फर्क नहीं पड़ता. Nowadays you use humor to tell people what is wrong. Like शॉर्ट के बीच में किसी का फोन बज गया, तो अरे सॉरी यार, कट इसका फोन कॉल खत्म होने बाद में कर रहे हैं, सॉरी. सब लोग अरे नहीं सर, अरे मार पागल है क्या, बीवी का फोन रहेगा तो मुझे भी उठाना पड़ेगा ना, तो बेचारा नहीं उठा, तो अरे सॉरी सर, अरे चल उठेगा फोन उठा. सो हर चीज में ह्यूमर से हैंडल करना, इट्स मच बेटर टू डू दैट. एज यू सेड कि आप ऐसा टेक्निक या टैक्टिक कुछ होता है टू क्रिएटिंग अ गुड जोक, मतलब ऐसा गुड जोक बनाने के लिए, या कुछ ऐसा कि आपको ऐसा श्योर शॉट फंडा? ऐसा कुछ नहीं है. जब आप जोक बोलते हैं, लोग हंसते हैं, तो दैट्स अ गुड जोक. जब आप बोलते हैं जोक और लोग नहीं हंसते, इट्स अ बैड जोक. क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, क्या आपको पता होता है कि अच्छा ऐसा मैं लिखूंगा या ऐसा बोलूंगा या ऐसा कुछ करूंगा तो ये क्लिक होगा? ना. अच्छा, एक बार इट इज ऑलवेज हिट एंड ट्राई. इट्स ऑलवेज हिट एंड मिस. क्योंकि आई हैव सीन कि आपने जैसे कहा कि यू ऑब्जर्व अ लॉट. डू यू थिंक ऑब्जर्वेशन इज मतलब बहुत ही जरूरी है, बहुत क्रूशियल है जिनको कॉमेडी करनी है? Yes, अच्छा. 100%. बिकॉज जितना आप ऑब्जर्व करोगे लोगों को, उतना आप कुछ सीखेंगे. यू नो फॉर एग्जांपल अपना अंसारी भाई साहब यहाँ पे जो है, अब देखिए बहुत टेंशन में है. उनको कब से कि अभी मेट्रो का गाड़ी कब मिलेगा, यू नो. तो फेस पूरा टाइम ऐसे रहा. एक बार वो घड़ी तो पहने, तो उसका टाइम देखने के लिए चुपचाप ऐसा फोन निकाले, प्रिटेंड लुक मैसेज के, यार 3:15 बज गए, लंच का टाइम भी हो गया. बट यू नो सीरियसली कुछ लोग फेसेस बनाते हैं. जब आप ट्रेन में जाते हो, स्पेशली आई यूज्ड टू ट्रैवल अंधेरी से नरीमन पॉइंट ऑलमोस्ट डेली, सो मेनी इयर्स. तब पता चलता था कि लोगों का मूड क्या है. मैं बैठ के अकेला हूँ, तो क्या टाइम पास करूंगा. ट्रेन में बैठता हूँ आजकल, वही मैं देखता हूँ कि इसकी क्या सोच रहा होगा ये अंकल, ऐसा बैठा रहता है पूरा टाइम, ऐसे बैठा रहता. पता नहीं फ्लाइट लैंड हुआ है, पता नहीं आप कर रहे हो कि मैं अभी भी हंस रही हूँ. मुझे लगता है कि तब मैं सोचता है ये शायद ना इसका प्रॉब्लम है, इसको घर वापस नहीं जाना था. अच्छा, बैक स्टोरी भी बनाते हो? बैक स्टोरी बनाता हूँ. आई कीप माय सेल्फ एट इट. आपके लिए वो नेचुरल होगा, बट इट्स कॉन्स्टेंटली एन एक्टिंग एक्सरसाइज, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो. also it's like then you don't get scared to travel alone. कि आपका टाइम पास हो ही जाता है ना कहीं ना कहीं, कैसे भी किसी भी आप ऑब्जर्व करके निकाल सकते हो कुछ, और कभी मटेरियल मिल जाता है. हाँ, ऑब्वियसली कितने कैरेक्टर्स मिलते होंगे. हाँ, मैंने देखा कि अपना साउथ इंडियन भाई लोग, हम लोग सब अगेंस्ट है हिंदी के. तो मैं प्लेन में अनाउंसमेंट सुना कि वो बोल रहा है कि 7 लाए सामान को ऊपरी वाले कक्ष में रख देना. 7 लाए सामान. मेरे अंकल ने मिसअंडरस्टैंड किया आज हॉस्पिटल में. फिर एक अंकल को अरेस्ट किया गया. पूछो क्यों? छोटे सामान को सामने वाले कुर्सी के नीचे रख देना. दूसरा अंकल लेडी ने कंप्लेंट किया. तो ऐसे बनता है जोक्स. बैठे बैठे आई
So you love double meaning jokes. I love You double love. meaning joke, yes, हाँ, so right. okay. क्योंकि आजकल थोड़े से subtle होना हाँ चाहिए. हाँ okay. You can't describe what. या just say जिसको जो and सोचना है बस. ओपन एंडिंग. हाँ तो कल को कुछ बोला, अरे आपने सामान बोल दिया, ऐसे ऐसे बोल हाँ. सकते हैं. अरे भाई वो बहुत बड़ा सामान लिखा था, इतना हेवी था, उनको हर्निया हो गया. आई नो. तो सामान का मतलब जिसको जो ओपन इंटरप्रिटेशन. सामान होता है. एग्जैक्टली. ओके. आपका जावेद साहब के साथ एक बहुत ही मतलब यू हैव अ डीप रेवरेंस, तो मतलब उसके बारे में कुछ बताइए. Javed Saab is another guy with tremendous sense of humor. Javed Jaffrey or Javed? Both. You can, the Javed. हाँ. Both the Javed. Javed Jaffrey for me has been iconic idol. Okay. Channel V का superstar. Yeah, anchor yeah. Status He's का है. amazing. Yeah. A great actor. Yeah, yeah. Great dancer. और मैं Amazing. जावेद को अपने कॉलेज डेज से जानता हूँ. सीनियर थे हमारे तो, लेकिन उनके जो डांस प्रोग्राम्स होते थे कॉलेज में, नेशनल कॉलेज, हम लोग सब जाके देखते थे. वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डांसर्स. बिकॉज मेरे कॉलेज में था रवि बैल. टिल डेट आई बिलीव कि इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन डांसर्स में से एक है. डांसरों में से एक है. आई विश उनका जो नीट का प्रॉब्लम हुआ था, डिसलोकेशन, उसके बाद से थोड़ा सा तकलीफ हुआ था उनको. ओके. बट so जावेद वन लाइनर्स, पन, वर्ड ट्विस्टिंग मास्टर, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ. जावेद अख्तर साहब सेंस ऑफ ह्यूमर इज ब्रिलियंट. वो बहुत अच्छा, और उनकी वजह से मुझे फर्स्ट फिल्म मिली लिटरली कभी ना कभी, जहाँ पे मुझे कहा गया था कि जावेद साहब से जाके मिलना पड़ेगा. एक रोल है जाकी श्रॉफ का दोस्त का रोल. फोन उठाया था रवि नायर, जो गुड नाइट फिल्म्स के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे उस टाइम पे, और रवि ने बोला जाके जावेद साहब से मिलो, वो ओके कर देंगे तो आप फिल्म में. जावेद साहब के पास भेज दिया, तो रवि इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मी गेटिंग द फर्स्ट फिल्म. जावेद साहब ने मुझे कहा, अरे भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, साजिद के साथ तुमने कुछ किया था. बोला हाँ, साजिद इज माय नेफ्यू. बोला रियली सर. बोला व्हाई यू शॉक. बोला साजिद के इतना वो रिस्पेक्टेबल पर्सन, तो वो भी हंसता, मैं भी हंसे, जावेद साहब भी हंसे, मैं भी हंसा, और उन्होंने कहा नहीं ये तो रोल कर रहा है. एंड दैट्स हाउ आई गॉट कभी ना कभी. सो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. जब सोशल फंक्शंस में मिलते हैं तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, वाओ. आज का मतलब कुछ ऐसा दिखा दीजिए सर. आज जैसे आपने इनका दिखाया कुछ, आज आपने किनको ऑब्जर्व किया? नहीं, देयर वाज नो डबल मीनिंग इन इट. आपका कुछ दिखा दिया. मैंने पूरा एक्सपोज किया, और कितना. हाँ, दैट्स ट्रू. तो आज हाँ, किनको आपने ऑब्जर्व किया या कुछ ऐसा समथिंग? ओके, आई कीप ऑन लाफिंग. No. Nothing is observe, मतलब hardly anything observe today. Because एक तो डेंटिस्ट के पास गया था मैं. तो वहाँ पे जो मैं डॉक्टर 2-3 बार उनको बाहर जाना पड़ा, तो जो क्या बोलते हैं असिस्टेंट थे, उनसे मैं पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्या तो कहा उन्होंने. हाँ, उन्होंने कुछ टूल्स बाहर निकाले, सब पॉइंटेड वाले टूल्स. मतलब ये क्या कर रहे हो? अरे भाई डरना नहीं, यू नो. तो अरे सब देख के मैं डर गया. तो सुरेश जी आप क्यों डरेंगे, आप किसी से डरते रहते. इन चीजों से डरता हूँ. सो दैट इज वेरी बोरिंग एग्जांपल, यू नो. I didn't meet anyone. I didn't meet anyone today. It's okay. You can tell of the last 2-3 days also, sir. Last 2-3 days में कहीं गया ही नहीं. पूछो क्यों? क्यों? काम ही नहीं है ना. तो फिर भी आप सोशल मीडिया में आप भी बोल सकते हो. मे बी ये पॉडकास्ट देखने से लोगों को लगे हाँ यार, मतलब पीपल आर सच टैलेंटेड, पीपल आर वेटिंग टू गिव ऑडिशन ऑल्सो. आप बुलाओ तो सही, मतलब यू डोंट फॉरगेट पीपल. जस्ट बिकॉज एक सेफेस्ट स्टैंड अप ट्रिक भी दिखाता हूँ कि एक आदमी था बस स्टॉप में, तो उसके सामने एक टकला आदमी खड़ा था. और ये आदमी का रोज का था कि मतलब स्कूल कॉलेज जाते थे, रोज का था उसका. पता नहीं घर पे नहीं करता, लेकिन बाहर आके बस स्टॉप में ही. और उनका एक ये था कि यहाँ से रोल करते थे लिटिल फिंगर से, और यहाँ से फ्लिक करते थे. अच्छा. तो हम लोग और टकले का पीछे थोड़ा बाल आ गया. इतना रोल मारता था. So, पहले जमाने में रोलिंग. That was a very dirty example. पहले जमाने रोलिंग was this. Yeah. अभी तो रोलिंग मतलब आजकल ये हो गया रोलिंग. That's true. This was rolling for us. So are you good at both the rolling? Only this rolling. But मेरा स्टाइल अलग है. अच्छा. Okay, amazing. ईशांत शर्मा दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेल रहे थे, और उनको उन्होंने विकेट लिया था. उनका वॉइस
That's why I just want to say that I'm very happy that I got wicket and bowling line and length and half step. I was very happy to take wicket. How do you feel about this? I'm very happy. No, but what is the feeling going on when you're bowling at off stump and I just kept our basics right, half step, and that's all I did, and very happy. That's all. it's very तो ये वॉइस मैंने हाँ. अंदर सीखा और एक शो में यूज किया नेक्स्ट फॉर्चुनेटली विद इन अ मंथ यूवी के साथ पार्टी कर रहा था Hmm. तो आई वेंट अप टू युवराज एंड सेड वी आर ह्यूज फैन है बट आई डिडंट कम फॉर दैट आई जस्ट वांट टू नो कि वॉइस करेक्ट है क्या और किसकी वॉइस एंड ही न्यू दैट आई Yeah. Yeah. तो आई सेड यू लिसन एंड यू टेल ही सेड ओके डन I'm just very happy to meet you at the party. अरे शॉट शॉट But sir, nahi, Sachin wala, please, that's iconic. Yes, definitely it's a great thing to be in this industry and play a long innings. I'm still 31 not out and many more innings to go. Hopefully earlier I used to hit sixes, Ray. Nowadays it is fours and twos. But when you are in trouble in life, remember, cricket will help you. Because you should never forget, go get it.